जतिन ने अपनी मां को आधे घंटे में लौटने को कहा था। जतिन तो नहीं लौटा, पर जतिन की मौत की खबर लौट गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मस्ती मस्ती में उसकी मौत हो जाएगी। जन्मदिन से मरण दिन में ये पूरा की पूरा जो दिन था वो तब्दील हो गया। ये वर्धमान फैशन मॉल जहां पर यारों का अड्डा कैफे है, यही वो कैफे था जहां पर इन लोगों की लड़ाई हो जाती है कैफे के बाहर, और उसके बाद जो संचालक होते हैं वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। इस घटना से पहले भी यारों का अड्डा कैफे पर स्पेशल स्टाफ के कुछ अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी गई थी। यारों के अड्डे पर जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटती जा रही थी, इसे देखते हुए मंगोलपुरी थाने के एसएचओ मनोज वर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मंगोलपुरी इलाके में स्थित वर्धमान प्लाजा में यारों का अड्डा कैफे पर जतिन अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचा था। जतिन बर्थडे मना रहा होता है। आपसी विवाद कुछ दोस्तों के बीच हो जाता है, जिस पूरे विषय को लेकर जब जतिन आपसी विवाद को कहा सुनी को सुलझाने की कोशिश करता है, तब आपसी विवाद इतना बढ़ जाता है कि जतिन पर धारदार हथियारों से हमले किए जाते हैं। जतिन की मां ने बताया कि मंगलवार को वह ड्यूटी से घर पर आया था। रात करीब 8:45 बजे उसने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने का प्रोग्राम भी बनाया था। उस दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी, फिर भी जतिन का मनपसंद खाना मैंने बनाया था। करीब 9:45 बजे जतिन ने फोन किया और बोला कि माँ मैं वापस आ जाता हूँ अगर तबीयत आपकी खराब है तो। पर मैंने उन्हें कहा कि वापस मत आओ, अपना जन्मदिन मनाओ और उसके बाद वापस आना। उसके बाद फिर माँ ने जतिन को कोई फोन नहीं किया। काफी देर होने के बाद जतिन को रात करीब 1:15 बजे कॉल किया गया था। उसके बाद वह बेटे का इंतजार करती रही, वो नहीं आया। करीब 1:45 बजे जतिन का दोस्त घर आया जो काफी घबराया हुआ था। उसने बताया कि जतिन का एक्सीडेंट हो गया है। वह जतिन के पापा के साथ भगवान महावीर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने जतिन को मृत घोषित कर दिया। जतिन हत्याकांड की सबसे मुख्य कड़ी इसी मॉल से जुड़ी है। जी हाँ, यही है वर्धमान फैशन मॉल, जहां पर यारों का अड्डा कैफे है, जहां पर ये पूरी की पूरी घटना हुई। यही वो कैफे था जहां पर इन लोगों की लड़ाई हो जाती है कैफे के बाहर, और उसके बाद जो संचालक होते हैं वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को बता दें, जतिन हत्याकांड यहीं पर हुआ। यही वो कैफे था, यारों का अड्डा, जहां पर रात को पार्टी जो है वो की जा रही थी, और उसी पार्टी में ये पूरी की पूरी घटना हुई। जन्मदिन से मरण दिन में ये पूरा की पूरा जो दिन था वो तब्दील हो गया। शायद ये जन्मदिन जतिन ने सोचा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी जन्मदिन होगा। घर से जब जतिन निकला था तो उसने यही सोचा होगा कि पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, पर उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मस्ती मस्ती में उसकी मौत हो जाएगी। जतिन ने अपनी मां को आधे घंटे में लौटने को कहा था। जतिन तो नहीं लौटा, पर जतिन की मौत की खबर लौट गई। बार संचालक ने साथ देने की बजाय सबूतों को धोने का काम किया। इस घटना से पहले भी यारों का अड्डा कैफे पर स्पेशल स्टाफ के कुछ अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी गई थी। यारों के अड्डे पर जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटती जा रही थी, इसे देखते हुए मंगोलपुरी थाने के एसएचओ मनोज वर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर सूचनाएं जारी की गई है। पुलिस ने बताया है कि बुधवार को मंगोलपुरी पुलिस को पीतमपुरा स्थित पुष्पांजलि इनक्लेव इलाके में स्थित एक कैफे के बाहर झगड़ा होने के बाद एक युवक पर धारदार हथियारों से वार करने की जो खबर है वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पीसीआर मौके पर पहुंची थी। पुलिस को पता चला कि उसके दोस्त घायल अवस्था में जतिन को नजदीकी अस्पताल में ले गए हैं, जिस अस्पताल का नाम है भगवान महावीर अस्पताल। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने जतिन को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कैफे की सीढ़ियों पर खून की छींटें पड़ी हुई थी, साथ ही पानी पड़ा हुआ था। खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश की गई थी, और इस पूरे मामले में कैफे के जो संचालक हैं वो सम्मिलित बताए जा रहे हैं।
जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में क्राइम की खबरें बढ़ती ही जा रही हैं, लगातार छोटे छोटे विवादों को लेकर दोस्तों में कहासुनी हो जाती है और उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्मदिन था उस पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आप सोचिए संवेदनाएं कितनी मर चुकी है। अब कहीं ना कहीं इसे हम कहेंगे कि शिक्षा की कमी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेट नाइट तक पार्टियां होती है, इनमें ही इस तरीके की घटनाएं सुनने को नजर आती है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको कि ये घटनाएं जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, इसमें बड़ा हाथ किसका है? जिस तरीके से यारों का अड्डा कैफे चल रहा है, ऐसे ही कई अवैध तरीके से कैफे जो हैं वो राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं और कैफे के जो मालिक होते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, प्रशासन से नहीं डरते हैं, व्यवस्था से नहीं डरते हैं, सरेआम कैफे को चलाए हुए हैं। अब प्रशासन भी वहां तक पहुंचने से डरता है क्योंकि ये जो यारों का अड्डा कैफे था, यहाँ पर पहले स्पेशल स्टाफ के कुछ कर्मियों के साथ मारपीट हो चुकी थी, अब दोबारा यहाँ पर ये घटना हुई थी। आप सोचिए लगातार जब एक कैफे में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।